गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 8 को पहले समझेंगे और उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है 13B उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो पहले रूल नंबर 8 समझते हैं। रूल नंबर 7 में बताए थे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन और रूल नंबर 8 में है सेक टैन का कॉम्बिनेशन। इफ अगर i के जगह सेक पे पावर n टैन पे पावर mx हो, इस तरह से जो रूल सेक टैन के लिए होगा वही रूल कॉसेक और कॉट के लिए भी होगा। जो काम सेक कर रहा है वो कॉसेक करेगा, जो काम टैन कर रहा है वो कॉट करेगा। तो इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन देन टेक sec square x with dx and convert rest part into tan x। क्या बताएं रूल कि अगर सेक पे पावर इवन हो तो सेक स्क्वायर को बाहर कर लेंगे और बाकी को टैन में बदल लेंगे। या अगर कॉट वाला कॉसेक का रूल, इफ power of cos x is even then take cosec square x with dx and convert rest into cot x। यानी सेक पे पावर इवन है तो सेक स्क्वायर को बाहर करेंगे, बाकी को टैन में बदल लेंगे। और हम लाइन बोले कि जो रूल सेक के लिए है वही रूल कॉसेक के लिए है। अगर कॉसेक पर पावर इवन हो तो कॉसेक स्क्वायर को बाहर करेंगे और बाकी को कॉट में बदल लेंगे। इसमें एक और स्टेटमेंट देते हैं, इफ पावर ऑफ tan x इज ऑड, पावर ऑफ tan x इज ऑड देन टेक sec x इंटू tan x विथ dx। sec x tan x को किसके साथ ले लेंगे? dx के साथ। एंड कन्वर्ट रेस्ट इंटू sec x। और के लिए यानी कि cosec cot के लिए, इफ पावर ऑफ cot x इज ऑड देन टेक cosec x into cot x with dx and convert rest into cosec x। तो देखिए रूल दिए कि अगर सेक पर पावर इवन हो तो सेक स्क्वायर को बाहर करके बाकी को टैन में बदल लेंगे। कॉसेक पे पावर इवन हो तो कॉसेक स्क्वायर को बाहर करके बाकी को कॉट में बदल लेंगे। फिर बताएं कि अगर टैन पे पावर ऑड हो तो टैन एक सेक इंटू टैन को बाहर करेंगे, बाकी को सेक में बदल लेंगे। कॉट पे पावर अगर ऑड हो तो कॉसेक इंटू कॉट को बाहर करेंगे, बाकी को कॉसेक में बदल लेंगे। अब इस रूल पे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल 1, i बराबर सेक 4x टैन क्यूब x dx। तो यहाँ देखिए दो रूल लग सकता है। सेक पर पावर इवन है तो सेक वाला रूल लगा देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट टैन पे पावर ऑड है तो टैन पे पावर ऑड वाला भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम सेक पे पावर इवन है तो लगाते हैं। देखिए सेक पे पावर इवन है तो बोले कि सेक स्क्वायर को dx के साथ ले चलिए। एक लाइन में एक स्टेप में एक वर्क कीजिए। सेक पे पावर 4 है, सेक पे पावर इवन है तो सेक स्क्वायर को dx के साथ ले गए, बाकी जो बचा उसको लिख लिए। फिर हम ये लाइन लिखे हैं कि सेक पे पावर इवन हो तो सेक स्क्वायर को dx के साथ ले जाएंगे और बाकी को tan में बदल लेंगे। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan² x।
सेक स्क्वायर को बदल लिए tan में, अब कंप्लीट tan में हो गया। फायदा देखिए, रूल नंबर 3 में बताए थे कि जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे dx के साथ z मान लीजिए, तो हर जगह tan है और tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर है, तो लिखेंगे पुटिंग tan x इक्वल टू z, तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dz, तो I बराबर 1 प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये हो गया dz, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जेड क्यूब प्लस जेड पे पावर 5 dz। अब जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड पे पावर 4/4, जेड पे पावर 5 का जेड पे पावर 6/6 प्लस सी। अब जेड किसको माने थे, तो tan x को, z माने थे हम लोग tan x को प्लस सी। अब इसी क्वेश्चन को हम देखिए सेकेंड रूल पे ले जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस बदल जाएगा। क्या आपको सिखाएं हम कि सेक पर पावर इवन हो तो कैसे वर्क करना है। अब देखिए सेक tan का कॉम्बिनेशन है और tan पे पावर ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक इंटू tan को अलग कर लेंगे। ध्यान दीजिए, tan पे पावर ऑड है तो सेक इंटू tan को अलग कर लीजिए। अब सेक इंटू tan को अलग कर लिए, उसके बाद tan को बदल लेना है सेक में। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर -1। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर का जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि tan पे पावर ऑड हो तो सेक tan को dx के साथ रखो और बाकी को सेक में बदल लो। फायदा तो देख सकते हैं आप, सेक सेक हर जगह है और सेक का डिफ्रेंसिएशन है सेक x इंटू tan x, तो लिखेंगे पुटिंग सेक x इंटू tan x इक्वल टू जेड, सॉरी सेक x को z मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन सेक x इंटू tan x इक्वल टू dz। तो I बराबर सेक को मान लिए z, सेक को मान लिए z और सेक इंटू tan किसके बराबर है, dz। मल्टीप्लाई करेंगे तो z पे पावर 5 माइनस जेड क्यू dz। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, z पे पावर 6/6, z पे पावर 4/4 प्लस c। अब जरा देखिए z किसको माने, सेक को, तो सेक पे पावर सेक है, जहाँ जहाँ z है वहाँ सेक रख दीजिए। अब क्या देख रहे हैं, आंसर अलग अलग आ गया। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन रूल अलग अलग लगाएंगे तो आंसर अलग अलग आए, वो देखने में सिर्फ अलग अलग है। अगर आप सेक को tan में बदलिएगा तो फिर ये आंसर मैच कर जाएगा, इसलिए उसका चिंता नहीं करना कि फॉर्म अलग अलग है, आंसर सेम ही है, फॉर्म सिर्फ डिफरेंट है। तो रूल जब डिफरेंट लगाएंगे तो आंसर का फॉर्म भी डिफरेंट हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जो रूल के साथ एग्जाम्पल देते हैं उसको जरूर बनाइए खुद से ताकि क्लियर हो जाए और इम्पॉर्टेंट भी होता है। I बराबर cos स्क्वायर एक्स बाई साइन पे पावर 6x dx। अब हम रूल पढ़ाएं सेक tan का, कॉसेक कॉट का और यहाँ पे क्या आ गया, साइन कॉस। तो चलिए पहले साइन कॉस वाला रूल जरा लगा के देखिए। तो हम बताए हैं कि साइन पे पावर ऑड हो तो एक साइन को बाहर करके बाकी को कॉस में बदलिए, कॉस पे पावर ऑड हो एक कॉस को बाहर करके बाकी को साइन में बदलिए। लेकिन यहाँ पावर ऊपर में न साइन पर ऑड है न कॉस पे ऑड है, ऊपर में। तो देखिए इसको हम लोग कॉसेक और कॉट में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अलग कर लेते हैं और 1/sin पे पावर 4 अलग कर लेते हैं। पावर 6 को स्क्वायर और 4 अलग अलग कर लिए। फायदा देखिए, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट। तो जब साइन कॉस का रूल नहीं लग रहा हो तो सेक tan कॉसेक कॉट में बदल लेंगे। 1/sin को क्या लिखेंगे, कॉसेक। अब देखिए कॉसेक पे पावर इवन है
तो जब कॉसेक पे पावर इवन है तो बताएं कि कॉसेक स्क्वायर को dx के साथ रखिए। तो कॉसेक पे पावर 4 है तो एक कॉसेक स्क्वायर को dx के साथ और कॉसेक स्क्वायर बच गया। रूल पढ़ाएं कि कॉसेक पे पावर इवन हो कॉसेक स्क्वायर को अलग करके कॉट में बदल लीजिए बाकी को। तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब फायदा क्या हुआ, तो कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉट एक्स को मान लिए z, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी जेड। तो आप कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, माइनस इधर भेज दिए जी। अब देखिए आई बराबर क्या बचा, तो ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर और ये हो गया माइनस डी जेड, सबका वैल्यू डाल दिए। तो फाइनल आई का वैल्यू क्या हुआ, जेड स्क्वायर प्लस जेड पे पावर 4 माइनस डी जेड। तो देखिए माइनस को बाहर कर लेते हैं, अब इंटीग्रेशन करना है। तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू बाई 3, जेड पे पावर 4 का जेड 5 बाई 5 प्लस सी, और जेड माने थे हम लोग कॉट को, तो कॉट पे पावर 3 कॉट पे पावर 5 प्लस सी। तो जो रूल नंबर 8 था उस पे हर स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 13B। तो देखिए इसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप बनाए देख भी चुके हैं, लेकिन अब इसको ट्रिगो पे बेस्ड है ये कम्प्लीटली। चलिए पहला क्वेश्चन, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, दूसरा का पहला आई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, आई बराबर साइन पे पावर 5x का इंटीग्रेशन। देखिए याद दिला दें फॉर्मूला ट्रिगो का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस डबल थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाई 2। अब 1 बाई 2 अलग हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2x। तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब वैसे ही देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। अब 1 बाई 2 अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन प्लस माइनस में है अलग अलग, तो 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ साइन पे पावर 5x है, तो रूल बताए थे पिछले क्लास में, रूल नंबर 7 बताए थे कि साइन पे पावर ऑड हो तो एक साइन को बाहर कर लीजिए और बाकी को कॉस में बदल लीजिए। देखिए साइन पे पावर ऑड है तो एक साइन को पहले dx के साथ लिख लेंगे और बाकी साइन को किस में बदलना है, कॉस में। तो कभी भी साइन पे पावर 4 दिखाई दे तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखिए और फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको याद होना चाहिए ये लाइन, साइन पे पावर ऑड है तो एक साइन को dx के साथ रखिए, बाकी को कॉस में बदल लीजिए। फायदा कॉस को मान लेंगे z, बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड।
यानी कुल मिलाकर साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस कॉस को माने हैं जेड स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू है माइनस डी जेड। अब इंटीग्रेशन माइनस डी जेड अलग कर लीजिए या होल स्क्वायर पहले कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस डी जेड। अब आराम से देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 डी जेड का इंटीग्रेशन जेड माइनस माइनस प्लस 2z³ माइनस प्लस माइनस जेड पे पावर 5/5 प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन देखिए 1 डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर का z³ जेड पे पावर 4 का जेड पे पावर 5/5 और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं सब में। अब देखिए z किसको माने थे तो आप z का वैल्यू क्या माने हैं cos x, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ cos x डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 3x इंटू कॉस 4x। एक और इसी तरह का देखिए 14, बीच का भी क्वेश्चन बताएंगे, ये बताया हुआ है लेकिन फिर भी बता देंगे, लेकिन जो लाइक क्वेश्चन है उसको एक साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, ये चारों क्वेश्चन जो है इसके फॉर्म पे है और 14 नंबर में 3 टर्म दिया है। तो सबसे पहले देखिए ये प्रोडक्ट में है, हम बताए हैं कि पहला ही रूल दिए हैं कि इंटीग्रांड को कोशिश करना है सम और डिफरेंस में बदल लें। तो ट्रिगो में आपको पढ़ना था प्रोडक्ट को सम में कैसे बदलते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी फॉर्मूला आएगा हम लिख देंगे। सबसे पहले याद रखिए कि कभी भी साइन कॉस का प्रोडक्ट हो तो बड़ा एंगल को पहले लिखिए और छोटा एंगल को बाद में। तो यहाँ 4x को पहले लिख लिए और 3x को बाद में। और कभी भी साइन कॉस का प्रोडक्ट है तो वहाँ 2 चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। फायदा फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 कॉस ए इंटू साइन बी, लिख दे रहे हैं, एक बार फिर से आप लिख लीजिएगा, याद कीजिए 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी प्लस ये सॉरी यहाँ माइनस होगा साइन ए माइनस बी, पिछले लेक्चर में भी लिख दिए थे। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो देखिए 2 कॉस ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला लगाइएगा, हाफ। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डी एक्स। तो हाफ साइन 7x माइनस साइन x डी एक्स। तो हाफ, जरा बताइए अब जोड़ घटाव आ गया, बीच में प्लस माइनस है, इंटीग्रेशन अलग अलग। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, 7 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस प्लस सी। यहाँ देखिए cos 2x, cos 4x, cos 6x। तो अभी बताएं कि कभी भी साइन कॉस का प्रोडक्ट हो तो बड़ा एंगल को पहले रखिए, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों बताए हैं कि फॉर्मूला में 2 होता है। तो देखिए cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है साइन 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी। तो 2 cos a इंटू कॉस बी पे इसको ब्रेक करेंगे, तो पहले हाफ, प्रोडक्ट में है तो सम में बदल रहे हैं। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस 2x dx। तो हाफ कॉस 2x प्लस कॉस 10x dx। बगल में कॉस 2x अभी बचा हुआ है जी। तो देखिए अभी दो गो का प्रोडक्ट था तो सम में बदल गया। अब फिर जो बचा है उसका कहानी मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस स्क्वायर 2x कॉस 10x इंटू कॉस 2x dx को अलग रखना है जब तक कि पूरा ना चेंज हो जाए। अब जरा फिर देखिए कॉस कॉस का प्रोडक्ट है तो हम बोले हैं कि जहाँ भी कॉस कॉस का प्रोडक्ट है वहाँ 2 दीजिए। फायदा तो हाफ क्या बचा जरा गौर कीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस डबल थीटा 2x का डबल 4x बाई 2। यहाँ पे करली ब्रैकेट ही देंगे क्योंकि अंदर में स्मॉल ब्रैकेट आएगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, एक एंगल को ए और एक एंगल को बी मान लीजिए। फॉर्मूला अभी समझा दिए। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिए 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए बाई 2 जो है बाहर आ गया तो 1/2 में 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4। 1 प्लस कॉस 4x कॉस 2x ये सॉरी कॉस 8x कॉस 12x। तो देखिए जो प्रोडक्ट में था उसको हम लोग सम में बदल लिए। ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ये ट्रिगो चल रहा था। ट्रिगो की मदद से जो प्रोडक्ट था उसको किस में बदल लेना है, सम में। अब इंटीग्रेट कर लीजिए 1 dx का इंटीग्रेशन x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x बाई 8 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x बाई 12 प्लस c। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। एक बार बता चुके हैं फिर बता रहे हैं। दिया है cos पे पावर 4x। तो हम आप लोग को cos पे पावर ऑड का फॉर्मूला रूल पढ़ाए हैं। इवेन में बोले हैं कि पावर अगर इवेन हो तो मल्टीपल एंगल में बदल लीजिए। देखिए कैसे। cos पे पावर 4 को लिख लीजिए पहले स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे cos पे पावर 4 पढ़ा रहे हैं वैसे ही sin पे पावर 4 भी बना सकते हैं। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाई 2। cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाई 2। तो 2 का स्क्वायर 1/4, ये 4 बाहर कर लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग कर लिए। अब जरा गौर कीजिए, ये सब सिंपल टर्म में बदल गया लेकिन फिर आ गया कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाई 2। ध्यान देना है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस डबल थीटा बाई 2। अब एलसीएम लेंगे। देखिएगा 2 यहाँ जाएगा तो 2 2 जा 4 cos 2x 1 प्लस कॉस 4x। एलसीएम लिए हैं 2 dx। तो 4 2 जा 8 2 प्लस 1 3 4 cos 2x 4x।
तो पहले क्या किए कि साइन पे पावर 4 था तो मल्टीपल, ये कॉस पे पावर 4 था तो मल्टीपल एंगल में बदल लिए। वैसे ही साइन पे पावर 4 भी होता तो मल्टीपल एंगल में बदल लेते, फॉर्मूला यही आता, बस साइन चेंज हो जाता। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, देख रहे हैं इंटीग्रेशन लास्ट में लग रहा है, पहले ट्रिगो आ रहा है। तो 3dx का इंटीग्रेशन 3x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 प्लस c। कॉस पे ऑड, साइन पे ऑड बता दिए हैं तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए एक बार फिर देखिए, कॉसेक पे पावर 4 है, कॉसेक 4 2x dx। तो बताइए रोल नंबर 8 में पढ़ाए हैं, कॉसेक पे पावर अगर इवन हो तो क्या बताए हैं, सेक पे पावर इवन हो या कॉसेक पे पावर इवन हो तो एक कॉसेक स्क्वायर को बाहर कर लीजिए पहले dx के साथ, और बाकी कॉसेक को कॉट में बदल लेना है, बाकी कॉसेक को कॉट में बदल लेना है। कॉसेक पे पावर इवन हो तो कॉसेक स्क्वायर dx के साथ, बाकी को कॉट में बदल लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फायदा क्या होगा, तो कॉट थीटा को मान लेंगे z, क्यों, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन यहाँ है। तो बोलिए कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, 2x का 2dx इक्वल टू dz। लेकिन यहाँ देखिए dx के साथ सिर्फ कॉसेक स्क्वायर है तो बाकी को साइड कर लीजिए, dz। अब देखिए -2 इधर चला गया डिवाइड में, तो i बराबर 1 प्लस z मान लिए, कॉसेक स्क्वायर dx को मान लिए माइनस dz बाई 2। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz का हो गया z³ 3 प्लस c। अब z किसको माने आप, तो z माने हैं cot 2x को, z माने हैं cot 2x को प्लस c। नोट कीजिए, देखिए 23 नंबर, cos x बाई cos x प्लस अल्फा dx, 24 cos क्यूब x sin 2x dx। देखिए सबसे पहले अभी लिंक से हट के क्वेश्चन है, नीचे में एंगल x प्लस अल्फा है और ऊपर में एंगल x है। तो हम बताए थे कि जो एंगल नीचे हो पहले वही एंगल ऊपर सेट कीजिए। पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन था इस तरह का, ट्रिगो में जो एंगल नीचे है वही एंगल ऊपर लीजिए। तो कॉस नीचे x प्लस अल्फा है और ऊपर x है, तो इस x को हम x प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एंगल x को क्या लिख दिए, x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फायदा देखिए, cos a माइनस b पे ब्रेक कर देंगे, तो cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a इंटू कॉस b माइनस ये प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब सेपरेट डिवीजन कीजिए, तो cos x प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos अल्फा, साइन x प्लस अल्फा cos x प्लस अल्फा हो जाएगा cot x प्लस अल्फा, साइन थीटा बाई cos थीटा cot थीटा, साइन अल्फा dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो cos अल्फा dx अलग हो जाएगा और sin अल्फा
कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स अलग हो जाएगा। क्या किए ज़रा ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लिए, साइन अल्फा कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखें। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन x, कॉट x का इंटीग्रेशन log साइन x, कॉट x का इंटीग्रेशन log साइन x प्लस c, यही आंसर होगा। 24 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन। कॉस पे पावर ऑड है, लेकिन वो रूल कब लगाएंगे, जब सेम एंगल रहेगा तब। तो कॉस क्यूब एक्स, यहाँ 2x है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो देखिए 2 बाहर ले आइए, कॉस क्यूब कॉस, कॉस पे पावर 4 इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बहुत हल्का हो गया। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन डी एक्स के साथ है, तो लिखेंगे पुटिंग कॉस एक्स इक्वल टू जेड, डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। यहाँ सिर्फ साइन है तो माइनस को डी जेड के साथ सेट कर लेंगे। तो आई बराबर 2, कॉस को क्या माने हैं जेड, साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखे हैं माइनस डी जेड, तो -2, जेड पे पावर 4 को लिखेंगे जेड पे पावर 5/5 प्लस सी। अब बताइए जेड किसको माने थे हम लोग, कॉस को, प्लस सी। साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जरा गौर कीजिए, ऊपर में है साइन स्क्वायर और नीचे में है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, नीचे जैसे है रहने दीजिए। फायदा देखिए 1 प्लस कॉस एक बार ऊपर है और नीचे 2 बार है, तो एक बार कैंसिल हो गया। फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला याद करना होगा, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला, 2 से 2 खत्म, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब बताइए tan स्क्वायर पहला दिन से बता रहे हैं कि कभी भी कॉट स्क्वायर दिखाई दे कॉसेक स्क्वायर -1 में बदलिए, tan स्क्वायर दिखाई दे तो सेक स्क्वायर -1 में बदलिए, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए सेक का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, 2 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया और 2 से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो आज के लेक्चर में आप लोग को ट्रिगो पे बेस्ड क्वेश्चन 27 तक करवा दिए। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस है जिसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो अगले लेक्चर में हम लोग 27 के बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो भी डाउट अभी तक भेजे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास और भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, अभी तक जितना पढ़ाए हैं वहाँ तक में, तो उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो संडे तक सारा अपना डाउट अभी तक जो भी पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड भेज दीजिए। संडे को वीडियो बनाकर मंडे को वो डाउट वाला लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे बाय पार्ट रूल। आज के लेक्चर में इतना।